हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे शेर शर्मिका। तो शेर शर्मिका में बच्चों हमें पहले की वीडियो में मैंने आपको शेर शर्मिका समझाई थी। तो शेर शर्मिका में हम कौन सी शेर शर्मिका पढ़े थे? a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल क्यूब था। आज हमें पढ़ना है a माइनस बी के होल क्यूब की शेर शर्मिका। यानी यदि हमें पूछता है a माइनस बी के होल क्यूब में कोई भी फॉर्मूला, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्म में दिया हो, तो हम उसे कैसे करेंगे वो हमें समझना है। तो देखो, बहुत आसानी से हम उसे समझते हैं कि हमें उसे करना कैसे है और हम कैसे उसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। ये हमारा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। मान लीजिए बच्चों कोई क्वेश्चन दिया हो 3x माइनस 2y, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, और उसकी पावर में कितना लगा हो, 3 लगा हो। ये क्वेश्चन हो गया। आगे हमें कह रहा है प्रसार कीजिए। तो हमें क्या कह रहा है कि हमें प्रसार करना है। ठीक, तो हम प्रसार कैसे करेंगे, इसे आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो समझना है। तो बहुत सिंपल है, हम सूत्र से लिखते हैं। तो हम लिखते हैं सूत्र से। तो हमारा सूत्र क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब देखो, हम इसी सूत्र से इसकी तुलना करते हैं। तो जब तुलना करोगे तो a बराबर क्या है, 3x के, और बच्चों b बराबर है 2y के। देखो, a की जगह पे 3x और b की जगह पे 2y है। तो अब जहां जहां a है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 3x रखेंगे। जहां जहां b है वहां वहां हम 2y रखेंगे। तो चलो रख लेते हैं। इसमें रखेंगे तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x की पावर 3 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 2y पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई a कितना है 3x, b कितना है 2y, ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 2y। इतना लिखा। अब देखो यहाँ पे 3x की पावर कितनी है, 3, यानी हमें 3x का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो जब मैंने आपको बीजगणित के गुणा पढ़ाया था और जोड़ बताए थे, भाग पाए, तो उसमें मैंने सब कुछ समझाया था कि हम बीजगणित का गुणा कैसे करते हैं या बीजगणित का बच्चों जोड़ कैसे करते हैं। इस सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो चलो फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि गुणा कैसे करना है। देखो, दिया है 3x, तो गुणे 3x, गुणे 3x, नंबर का नंबर में करना है। 3 का 3 में करेंगे 9 होगा, 9 का 3 में करेंगे तो 27, यानी 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27। तो हमें क्या मिल गया, 27। अब ये x x x, तो जब हम बीजगणित का गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं। तो देखो देखो सेम है, तभी जुड़ेंगी जब सेम हो। तो x x x सबके पास है, तो सबके घात जोड़ दो। देखो, यहाँ एक छिपा है, यहाँ एक छिपा है, यहाँ एक छिपा है। तो x की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 27 कितना हुआ, x स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे अब, तो चलिए हमें यहाँ पे अब क्या लिखना है, हमें मिल गया 27x। अब ये क्या है, सॉरी क्यूब, क्योंकि x का 3 बार गुणा हुआ तो 1 1 1, यानी 1 1 1 तीनों मिला कितना, 3। उसके बाद माइनस लिखेंगे, 2 का 3 बार गुणा कर देते, 2y मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 2y। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 8। फिर y, देखो 1 2 3, तो कितना हो गया 3। तो क्या हो जाएगा 8y की पावर 3। उसके बाद माइनस 3 त्रिकाई 9 और 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा 18, और x और y को वैसे ही लिख लेंगे और हो जाएगा 3x माइनस 2y। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमें यदि क्यूब में दिया हो और प्रसार करने को कहे, घन रूप में लिखने को कहे, तो हमें इस तरीके लिखना होता है। तो हमने उस दिन आपको प्लस वाला बताया था जहां पे a प्लस बी का होल क्यूब था। अब यहाँ पे क्या है, हमारे a माइनस बी का होल क्यूब था। ठीक है, और क्वेश्चन समझाते हैं आपको। जैसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है कि ये तो हमारा हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दूसरा दिया हो
सपोज दैट नेक्स्ट लेते हैं 2 माइनस वाई का होल क्यूब। ये हमने ले लिया, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हमें एक सरल करने को लिए कह दिया जाए घन रूप में, तो हम करते कैसे हैं, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसी सूत्र से करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारा सूत्र है। चलो तुलना करते, तो देखो a की जगह पे क्या लिखा है 2, तो जब हमने तुलना की तो a बराबर है 2 के और b बराबर है y की। ये हो गया। अब लिखते हैं a की जगह पे क्या लिखना है 2 और b की जगह पे क्या लिखना है y माइनस 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे 2 और b की जगह पे y और लिखेंगे 2 माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस वाई हो गया। अब चलिए देखो 2 की पावर 3 है, तो जिसकी जितनी पावर लगी हो, जिस नंबर के ऊपर जितनी घात लगी हो, उस नंबर का हम क्या करते हैं उतनी बार गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर में 3 लगा है ना, तो हम 2 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं 2 का 3 बार गुणा करेंगे, सॉरी। तो 2 का जब 3 बार गुणा करोगे इस तरीके से, देखो 2 गुणे गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या मिल गया 8 माइनस y की पावर 3, क्योंकि जब हम y का गुणा 3 बार करेंगे, देखो y गुणे y गुणे y, 1 1 1, तो 1 1 1 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया 3 माइनस। अब हम क्या लगाएंगे माइनस, 3 का गुणा 2 में करोगे 6 और 6 का y में करोगे तो 6y हो जाएगा ब्रैकेट में 2 माइनस वाई। इतना हमने कर लिया। ठीक, आगे हम ये सॉल्व करना चाहे तो इसका हम अंदर गुणा भी करा सकते, ये भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम आगे सॉल्व करना चाहे तो 8 माइनस वाई क्यूब माइनस, इसका अंदर गुणा करा दो, 6 दूनी 12 वाई। अब इसमें कराओगे तो माइनस, अब देखो 6 का इसमें करोगे तो क्या हो जाए माइनस 6 वाई, और आगे सॉल्व करोगे तो 8 माइनस वाई क्यूब। अब 12 में 6 क्या कर दो ऐड कर दो, तो 12 में जब 6 ऐड करोगे तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 वाई। बस इस तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम आगे लिखना चाहें, यदि हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो इस डिजिट के अंदर वाले में क्या करा देते हैं गुणा करा देंगे। तो जब अंदर गुणा करा देंगे बच्चों, तो देखो 6 का 2 में किए तो 6 दूनी हमारा कितना हो गया 12 वाई, वाई रहेगा। अब इसमें करोगे तो देखो सॉरी, जब हम इसमें करेंगे तो 6 का नम 6 वाई वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो बस इतना सॉल्व हो सकता है, और आगे ले जाएंगे आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों, देखो ये 8 है, ये वाई क्यूब, ये वाई स्क्वायर, तो दोनों में कोई भी मेल नहीं है। तो जब दोनों में कोई भी मेल नहीं है तो फिर आगे हमारा क्या होगा सॉल्व भी नहीं होगा। बस इतना ही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चंस आपको समझा देते हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस में क्या होता है अभी तो हम समझते हैं, बाद में हमें प्रॉब्लम आती है, फिर हमको ये लगता है अरे ये तो हमें समझ में नहीं आया, जब तक हमने देखा तब तो हमें बहुत इजी लगा, बट आगे हमें प्रॉब्लम आती है जब हम सवाल को करने बैठते हैं। तो बच्चों ये तो कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। अब आपको कुछ थोड़ा सा डीपली पढ़ाते हैं, यानी कुछ डिफिकल्ट हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे दिया हो 3/4y माइनस 2x का होल क्यूब, ये दिया है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो वैसे ही तो सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब, ये a है ये b है होल क्यूब, तो इसी सूत्र से तो लगेगा, तो लिख लो सूत्र से। तो जब सूत्र से करोगे तो एक यानी लिखोगे 3/4 का, इसकी जगह क्या हो जाएगा होल क्यूब, या सूत्र पहले लिख लो। चलो सूत्र पहले लिख लेते हैं। तो सूत्र से यानी सूत्र हमारा क्या है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये लिख लिया। अब हम तुलना करते हैं, तो जब तुलना करोगे बच्चों तो a बराबर है 3/4 y के और b बराबर है 2x के। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस सूत्र में रख देते हैं, तो जहां a है वहां पे हम 3/4 y रखेंगे और जहां b है
वहां पे हम 2x रखेंगे, तो a की जगह पे रखो 3/4, 4, y को y लिख दो, होल पावर कितना होगा 3, माइनस 2m, 2 लिखो, x लिखो, होल पावर 3, -3 मल्टीप्लाई, a कितना है, a हमारा कितना है 3/4y, तो लिखेंगे 3/4y मल्टीप्लाई, b कितना है 2x, तो 2x हो जाएगा, फिर लिखेंगे 3/4y माइनस 2x। फिर से समझ लीजिए, देखो इस सूत्र में रखा a की कितना था 3/4, तो a की जगह पे 3/4y हो गया, पावर में 3 था तो पावर में 3 लग गया, b है, b हमारा किसके इक्वल 2x के, 2x लिखा, पावर में 3 है 3 लगा दिया, माइनस माइनस की जगह हो गया 3 हो गया, a है 3/4y, तो 3/4y लिख दिया गया, उसके बाद v हमारा कितना है 2x, 2x लिख दिया गया, फिर आगे एक की जगह पे 3/4y माइनस 2x, इतना बच्चों समझ में आया। उसके बाद 3/4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, देखो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, देखो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौक 64, तो क्या मिल गया 27/64। अभी y बचा है ना, वो कह रहा है अरे भाई मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं भी तो इसी के साथ आया था ना निमंत्रण में, तो उसे भी तो बुला लो कि उसे घर के बाहर ही रखना है, अरे नहीं उसे भी इनवाइट करना है, तो चलिए y गुड़े y गुड़े y, तो चलिए देखते हैं, तो देखो ये y है, एक एक एक, तो 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया y की पावर 3, तो ये समझ में आ गया होगा, माइनस 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, x की पावर कितना हो गया 3, माइनस, देखो 3 है 4 है, कट तो सकता नहीं है तिरछा, तो नहीं काटो, 3 का 3 में गुणा कर दो, 3 त्रिकाई 9 4y, अभी ये 2 भी बचा है, वो कह रहे भैया मुझे छोड़ के कहा जा रहे हो, तो चलो 2 को बुलाते हैं, 3 त्रिकाई 9 और 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 18, और x और y भी तो आए हैं उनको भी बुला लो, अपान में क्या हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में लिखेंगे 3/4y माइनस 2x, तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। आगे सॉल्व करना चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो सकता है, नहीं अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इतना ही रखो, तो हमारा सवाल क्या हो गया इतना सॉल्व हो गया। चलिए और क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ये तो अपान में था, और भी क्वेश्चन यदि अपान में करके दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए उसे सरल करना है प्रसार करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे, यानी उसका प्रसार रूप कैसे लिखेंगे, उसे सरल कैसे करेंगे, उस चीज को भी और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों कोई दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाए, दिया हो 4 माइनस 1/3y की होल पावर 3, ठीक, अब इसे भी हमें क्या करना है, घन के रूप में बोल दीजिए प्रसार करना है, प्रसार कीजिए, तो कैसे कहेंगे, ये मत सोचिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या हमें आता है, आप अच्छे से यदि एक एक स्टेप समझोगे बहुत आसानी से आएगा, और स्पेशली 8th क्लास में हमको पढ़ने को सरसमिकाएं मिलती हैं, फिर जब 9th क्लास में जाते हैं तो 9th में भी हमें सरसमिकाएं पढ़ने को पड़ती हैं, उसमें भी हमें गुणनखंड करने को कहता है, घन प्रसार करने के लिए प्रसार करने के लिए, तो ये इसलिए हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जो सरसमिका से संबंधित सवाल होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें सरसमिका के जो सवाल है बहुत सिंपल भी होते हैं, यदि हमने एक बार फार्मूला याद कर लिया तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और हम लोग करते क्या है, फार्मूला याद करना बहुत सिंपल है, मैथ का फार्मूला याद करना कैसे सिंपल है बच्चों, यदि हमने एक जो फार्मूला है उसे आप ज्यादा रटिए मत, उसी फार्मूले से रिलेटेड कई सवाल लगाइए, जितनी बार सवाल लगाइए उतनी बार फार्मूले को लिखिए, तो यदि हम जितनी बार सवाल लगाएंगे फार्मूले को लिखेंगे तो फार्मूला हमें क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, और हमें फार्मूला भी नहीं अलग से रटना पड़ेगा, और हम सवाल भी करना सीख जाएंगे, और इसीलिए जितने सवाल मैं आपको करके बता रही हूँ देखो सब में फार्मूला लिख रही हूँ, ताकि आप यदि देखेंगे करेंगे पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत आसानी से फार्मूले क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे, और आसानी से आप भी कर लिया करेंगे। तो चलो
हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है 4 - 1/3 होल पावर 3। तो चलिए इसे हमें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रसार करना है, सरल करना, कुछ भी करना। तो बच्चों हम लिख लेते हैं, हमारा सूत्र के जैसे ही दिख रहा है। मैं कौन सा सूत्र नजर आ रहा है कि अरे ये तो a - b का होल क्यूब का सूत्र है। चलो लगा देते हैं फार्मूला। तो फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। क्या है हमारा, a - b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब - b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b, यही है। अब चलिए इसमें रख देते हैं। रखने से पहले तुलना कर लो। तो तुलना करने पर a इक्वल किसके है, 4 के, और b इक्वल किसके है, 1/3 y के। तो जहां a है वहां हम 4 रखेंगे, तो जहां पे हमारा b है वहां पे क्या रखोगे बच्चों, 1/3y। चलिए रखते हैं। a की जगह पे रखना है ना, इधर आपको करके बता दे। तो a की जगह पे क्या रखना है, हमें 4 रखना है। तो 4 का क्यूब माइनस b की जगह पे क्या रखना है, 1/3y। तो 1/3y का होल क्यूब -3, a कितना है 4 है, b कितना है 1/3y, ब्रैकेट में 4 - 1/3y। तो चलिए 4 का 3 बार गुणा करते हैं। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौक 64। तो क्या मिल गया, 64 माइनस 1/3 का 3 बार गुणा करो। तो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27। तो हमें क्या मिलेगा, 27। y का करोगे बच्चों, तो देखो y गुणे y गुणे y। तो देखो 1 2 3, तो कितना हो गया, y की पावर 3 माइनस, देखो ये 3 है ये 3 है, काट देते हैं तो कितना आएगा, ओनली 4। उसके बाद हमारा क्या हुआ, 4 - 1/3y हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा y बचा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, जब हम करेंगे तो 4/y लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम आगे करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो जब हम आगे यदि करना चाहें इसको, तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो सॉल्व हो सकता है। नहीं कराना चाहो तो मत करो, वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज यदि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लगा रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना। तो प्लीज आपको समझ में भी आया होगा जैसे समझाया गया, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए और लगाइए, फिर से कोशिश करिए। तो आपको जितने भी मैं शर्मिका के सवाल पढ़ाती हूँ, आपको सब बहुत आसानी से आने भी लगेंगे, और बहुत इजी तरीके से आप खुद क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि शर्मिका सवाल लगाना बहुत सिंपल है। चलो एक सवाल सिंपल सा और बताते हैं आपको। जैसे दिया हो 8y - 3x की पावर 3, ठीक है। तो चलो हम सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र हमारा है a - b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब - b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b। तो तुलना कर दो, तो a इक्वल किसके है, 8y के, और b इक्वल किसके है, 3x के। तो जहां a है वहां 8y लिख दो, और जहां b है वहां 3x लिख दो। तो a की जगह पे लिखेंगे तो बच्चों हो जाएगा 8y का होल क्यूब -3x का होल क्यूब -3 गुणे क्या लिखेंगे, 8y, b क्या हो जाएगा 3x, फिर 8y - 3x। 8 का 3 बार गुणा कर दो, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 80 80 64, 64 में 8 का करना है। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं। 8 चौक 32, 3 आएगा हासिल, 8 संग 48, 48 में 3 ऐड करो कितना होगा, 51। तो कितना हुआ, 512। तो y का जब 3 बार गुणा करोगे तो y गुणे y गुणे y, तो कितना होगा, y की पावर 3। 3 का करेंगे, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, और x की पावर 3, 3 8 24। अब 24 में हमें 3 का गुणा करना है। देखो जैसे 3 त्रिकाई 9 कर लो, और 9 8 कितना होता है, 72 होता है।
3 का 3 में करोगे तो 3 त्रिकाएं 9 और 9 अठी 72। y ब्रैकेट में लिखोगे 8y माइनस 3x। तो इस तरीके से बच्चों हमारे सरसमीका के सवाल कहीं पे भी यदि a माइनस बी का होल क्यूब से रिलेटेड आता है तो आप बहुत ही आसानी से, यानी कभी भी आपसे पूछा जाता है a माइनस बी के होल क्यूब से संबंधित सवाल इस फॉर्म में लिखो तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी।